जय गुरु जी। मेरे श्री गुरु जी महाराज परम पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आज आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब 13 साल पहले गुरु जी महाराज ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, अपने चरणों में सेवा पर रखा, तो संगत जी, मैं बड़ी ही हिम्मत और लालसा के साथ गुरु जी के दर्शनों के लिए बड़े मंदिर गई। संगत जी, मैंने वहाँ पर गुरुजी महाराज को देखने की आशा रखी। मुझे गुरुजी महाराज की सेवा करने की इच्छा शुरू से थी। संगत जी, मैं पहली बार भी जब बड़े मंदिर गई तो मेरे मन में यही भाव था कि मुझे कुछ सेवा करने को मिल जाए। संगत जी, मैंने वहाँ पर सबको वो कार्ड पहने हुए देखा और रेड कलर का वो कार्ड पहन के गुरुजी के स्वरूप वाले वो सेवादार सब अपनी अपनी जगहों पर सेवा कर रहे थे। बड़ी शांतिपूर्वक सब संगत को दर्शन करवाए जा रहे थे। सबसे पहले हमारे गणपति जी के, फिर दरबार के, फिर समाधि के, झूले के, सब जगह के दर्शन गुरु जी के ने हमें दिए। तो मैं बहुत ही इस भाव से देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि एक शहर से दूसरे शहर पर जाने पर, इतनी वक्त से गुरु जी के दर्शनों के लिए अरदासें करने पर, वहाँ से मंदिर से थोड़ी ही देर में हमें बाहर भेज दिया जाएगा। संगत जी, 1 सेकंड के दर्शनों के बाद भीड़ होने की वजह से वहाँ से हमें दूसरी तरफ बिठा दिया गया। तो मैं वहाँ पर बैठकर रोने लगी और मेरे मन में ये आने लगा कि गुरुजी, मैं तो आपको पहली बार मिलने आई हूँ और मैंने आपके दर्शन ठीक से किए भी नहीं। तो ये क्या मुझसे गलती हुई है कि आपने अपनी बच्ची को अपने पास बुलाया भी और प्यार से दर्शन भी नहीं दिए और ना ही मेरा दिल भरा। मैं यहाँ पर आई और अब यहीं से मैं इतनी दूर का सफ़र करके वापस चली जाऊँगी। मुझे तो कोई सेवा करनी थी महाराज आपकी, मेरे को अपनी सेवा दीजिए। संगत जी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। मैं पहली बार में ही वहाँ पर किसी सेवादार ने मुझे दोबारा से अंदर भेज दिया। और संगत जी, जब मैंने वहाँ पे दिव्य दरबार में जाके जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया, मुझे नहीं पता संगत जी, वहाँ के 10 बज गए रात के और मैं उस दरबार में ही बैठी रही और किसी सेवादार ने मुझे नहीं उठाया कि संगत जी अब आप उठ जाइए या आज्ञा लीजिए या बाहर जाइए, वक्त हो गया है। नहीं, रात के 10 बजने के बाद एक सेवादार अंकल मुझे कहते हैं, आंटी हुणते दिल भर गया, हुण आज्ञा ले ले। और मैंने जैसे ही आंखें खोली, मेरे आंसू ऐसे झर झर बहने लगे संगत जी, और मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और मैं दरबार से बाहर आ गई। संगत जी, दरबार से बाहर आते ही मुझे एक अंकल दूर से आवाज़ लगा के कहते हैं, ओ आंटी सेवा करनी है। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या सेवा होती है, यहाँ पर कैसे किया जाता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था संगत जी, उस शिवलोक में, बड़े मंदिर में जाने का। और संगत जी, इतने में वो अंकल मुझे इतनी दूर से बुलाकर कहते हैं, आंटी चल सेवा करनी है तो चकला फिर वो बाल्टी ओनू भर के ला ते एक पोचा भी चकला ते लगा दरबार च पोचा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 7 सीढ़ियाँ शिवलोक की, उन पे मैंने पोछा लगाया और वो जो दरबार के बाहर जितना मार्बल लगा हुआ है जहाँ संगत बैठती है, जितनी भी जगह है वहाँ सब जगह मैंने पोछा मारा। रात के 2 बज गए संगत जी, मैंने नया सूट पहन कर गई थी कि मैं गुरुजी के पास पहली बार जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा दुपट्टा कहाँ है। एक जगह से दुपट्टा उठा के मैंने अच्छे से वहाँ को जगह की धूल मिट्टी को साफ करा, अपने मत्थे लगाया, जगह जगह के सूखे पत्ते उठाए। रात के 2 बज गए संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अपने परम पिता के पास हूँ और मेरा यहाँ पे मेरा पति कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है। गुरु जी की इतनी कृपा संगत जी, मेरे दिल से इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे गुरु ने मेरी इतनी सुनी। मेरे कौन से कर्म होंगे ऐसे जो मेरे गुरु ने मुझे यहाँ जोड़ लिया, बुला लिया सचखंड में। संगत जी, रात के 2 बजे जब मैंने देखा तो मेरे अंकल एक जगह से वाइपर लेकर चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जीन्स को ऊपर फोल्ड करा हुआ है और मैं पूरी तरह से, मेरा सूट गंदा हो चुका था और मैं वहाँ सेवा कर रही थी। मैंने पूछा अपने अंकल से कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने बोला पता नहीं, कोई अंकल आए और उन्होंने बोला कि गुरुजी की कुटिया से यहाँ पर 2 आप सेवादार पानी डाल रहे हैं, आप यहाँ से वाइपर मारो और सारा पानी बाहर निकालो। मैं वहाँ था। फिर मुझे मेरे बच्चों का ख्याल आया, मेरे बच्चे दिखे। मैंने बच्चों से पूछा बेटा आप कहाँ थे। वो कहने लगे कि कोई अंकल आए, उन्होंने बोला
आपकी यहाँ पर खेलने की सेवा है, आप लोग खेलो। और संगत जी, मेरे बच्चे रात को 2 बजे तक बड़े मंदिर में खेल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। इतने सालों पहले, जब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है संगत जी। फिर एक अंकल आके कहते हैं, आंटी हुण तेरा जो हो गई है कि होर सेवा करनी है। तो संगत जी, मैंने जाके फटाफट से समाधि के बाहर फर्श को अपने दुपट्टे से पोछा लगाती लगाती मैं अपने माथे पे लगा कर संगत जी, मैं अपने भाव को आप लोगों के सामने बता नहीं पा रही हूँ। मैं वो दिन आज मेरी आंखों के सामने आ गया, बंद आंखों से भी मैं वो नजारा देख रही हूँ 13 साल पहले का। संगत जी, उस दिन से गुरुजी ने ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला। गुरुजी ने वो पहला इशारा दिया था कि तूने भी यही सफाइयां करनी है, मतलब लोगों के जीवन से भी अंधकार, इसी तरह से तूने जो झाड़ू पोछे की सेवा तुझे मिली है ना, यही तूने करना है। संगत जी, उस दिन से आज तक 13 साल हो चुके हैं। गुरुजी ने हर वीरवार की सेवा में लगा रखा है। संगत आती है, गुरुजी का घर है ये। गुरुजी हर वीरवार सत्संग करवाते हैं, साधारण सी दाल रोटी का लंगर करवाते हैं। संगत को इतनी खुशी होती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया संगत जी। गुरुजी ऐसे ही हर संगत पे कृपा करना, ऐसे ही मुझे अपनी दर पे सेवादार बना के रखना, मेरी अंतिम सांस तक भी आपकी सेवा में ही निकले गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज, अपने चरणों में जोड़ने का। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।